एक बार की बात है, किसी ने परम पूज्य गुरु महाराज साहब से पूछा कि प्रभु, गुरु अपनी गाढ़ी कमाई अपने शिष्य को कब देता है, कैसे देता है, इसका उपाय क्या है? परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने उत्तर देते हुए कहा, एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन को हर प्रकार के ज्ञान का उपदेश दे रहे थे। उपदेश सुनकर के अर्जुन बड़ा ही संतुष्ट हुआ। फिर आगे भगवान कृष्ण ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान किया और आत्मदेश की अनुभूति करा दी। जैसे ही अर्जुन को आत्मदेश की अनुभूति हुई, अर्जुन बड़ा ही प्रसन्न हुआ, आनंदित हो उठा। उसी समय अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से इसी बात को पूछा था, प्रभु, इस महान विद्या यानी पराविद्या को अपने अंदर में उतारने के लिए क्या करना होगा? इसका सबसे सरल उपाय क्या है प्रभु? भगवान कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा था, इस विद्या को प्राप्त करने के लिए तुम्हें किसी तत्वदर्शी गुरु की खोज करनी पड़ेगी। अपना सारा कपट, अपना सारा छल और अहंकार त्याग करके उनकी सेवा करनी पड़ेगी। जब गुरुजी सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे और प्रसन्न होकर के तुम्हें उपदेश देंगे, तो ये पराविद्या या पराज्ञान तुम्हारे अंदर बड़ी आसानी से उतरने लगेगा और ठहरने भी लगे। इस विद्या को प्राप्त करने के लिए इससे सरल और समीप का दूसरा कोई उपाय नहीं। इस प्रकार से परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने लोगों को समझाते हुए कहा, सेवा ही सबसे सरल और समीप का मार्ग है, समीप का उपाय है। एक शिष्य को चाहिए कि वो बिना स्वार्थ भाव के सबकी सेवा करे। जब शिष्य ऐसा करता है तो गुरु की दया शिष्य के ऊपर उमड़ पड़ती है। सेवा में किसी भी प्रकार का प्रदर्शन का भाव नहीं होना चाहिए, बदला लौटाने का भाव भी नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ प्रतिष्ठा का भी भाव नहीं होना चाहिए, जो अक्सर आज लोगों के अंदर में देखने को मिलता है। एक बार स्वामी विवेकानंद से भी किसी ने इसी प्रश्न को पूछा था। विवेकानंद ने भी इसका उत्तर देते हुए कहा था, अगर ईश्वर को पाना चाहते हो तो उनके पुत्रों की सेवा करो, उनसे प्रेम करो। जब कोई किसी के पुत्र की सेवा करता है, उसका ख्याल रखता है, तो उसका पिता सबसे ज्यादा प्रसन्न होता है। लेकिन आज अक्सर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। सभी लोग ईश्वर को तो प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने गुरु को प्रसन्न करना तो चाहते हैं, लेकिन गुरु पुत्रों के प्रति यानी गुरु शिष्यों के प्रति, गुरु भाइयों के प्रति बैर भाव पाले रहते हैं। ईश्वर प्राप्ति के जितने भी साधन हैं या पराविद्या को प्राप्त करने के जितने भी साधन हैं, जिसे गुरु ने आपको दिया है, बताया है, उसमें भी अक्सर लोग अपनी चालाकी लगा देते हैं। इस प्रकार से जो शिष्य राग द्वेष में फंसे हुए होते हैं, गुरु की पराविद्या कभी भी उनके अंदर में नहीं उतर पाती। गुरु तो हर पल हर क्षण चाहते हैं कि उनकी सारी चीजें, उनकी सारी गाढ़ी से गाढ़ी कमाई उनके शिष्यों के अंदर में उतर जाए। लेकिन शिष्य हैं कि अपनी भूमि को गुरु के अनुकूल बना ही नहीं पाते, तैयार ही नहीं कर पाते। आप हमेशा एक बात याद रखेंगे,
जो लोग स्वार्थ में फंसे होते हैं, जिनकी साधना ईर्ष्या द्वेष युक्त होती है, बलात्कारी रूप से होती है, प्रदर्शन के भाव से होती है, बदला सधाने के भाव से होती है, उनकी बंदगी कभी भी मंजूर नहीं होती है। सेवा की शुरुआत कहां से होती है? तो इसका उत्तर होगा गुरु से होती है। जिनके अंदर में सच्चा गुरु प्रेम पैदा हो जाता है, वह गुरु के हर पुत्रों में किसी न किसी रूप में अपने गुरु की छवि को देखते, उन्हें अपना समझने लगते, अपने रिश्ते नातों से भी ऊपर समझने लगते। जब हम शुरू के दिनों में गुरु से जुड़ते हैं तो हमारे अंदर में गुरु के प्रति विश्वास को लेकर के, उनके प्रति प्रतीति को लेकर के कुछ कमी होती है, लेकिन गुरु द्वारा दी गई साधना इस कमी को पूरा करती है। हमारे विश्वास और प्रतीति को मानो पंख लग जाता है। फिर गुरु के सत्संग का क्या कहना? गुरु का सत्संग तो आंखें ही खोल देता है। अब जीवन से सारी अनावश्यक चीजें स्वतः ही छूटने लगती हैं। एक तरफ गुरु के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है और दूसरी तरफ अनावश्यक चीजों से वैराग्य होने लगता है। इस तरह से शिष्य तन मन धन से गुरु की सेवा में लग जाता है। फिर गुरु की दया उस पर उमड़ती है। ऐसी हालत में शिष्य क्षण भर में ही कहां से कहां पहुंच जाता है। जब शिष्य अपने को देखता है तो अचंभित हो जाता है। परमार्थ के सारे रहस्य उसे समझ में आने लगते हैं। समस्त रास्ते उसे दिखाई पड़ने लगते हैं। सेवा को सही तरीके से समझने के लिए आपको यह भी समझना होगा कि परमार्थ क्या है। परमार्थ का मतलब होता है अपने खुदी को मिटा देना, अपने अहंकार को मिटा देना। कहते ना कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। अगर आप गुलजार होना चाहते तो आपको अपनी खुदी को मिटाना होगा, अपने अहंकार को गलाना होगा। कहते हैं कि जब किसी शिष्य के अंदर में खुदी पैदा हो जाती है, अहंकार पैदा हो जाता है, तो परमात्मा उस शिष्य को उसके गुरु से लाखों कोस दूर फेंक देता है। इसीलिए कहा गया है कि खुदी को मिटाने के लिए या अहंकार को मिटाने के लिए, तोड़ने के लिए सेवा परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। बिना सेवा वृत्ति को धारण किए किसी भी शिष्य का कल्याण संभव नहीं है, किसी भी शिष्य का उद्धार नहीं हो सकता है। इधर जब कोई शिष्य गुरु की सेवा करता है, गुरु के पुत्रों का ख्याल रखता है, गुरु के मिशन की देखभाल करता है, गुरु के सत्संग की सेवा करता है, तो ऐसी हालत में गुरु बाध्य हो जाते हैं। बार बार गुरु शिष्य के इस ऋण की भरपाई करना चाहते हैं, शिष्य के इस कर्ज को जल्दी से जल्दी चुकता करना चाहते हैं। अब गुरु शिष्य के सेवा के एवज में अपनी गाढ़ी से गाढ़ी कमाई देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से शिष्य गुरु का सब कुछ पा लेता है और निहाल हो जाता है।